पे करने आपने सिर्फ और सिर्फ 10 से 20 लाख रुपए और ले लेना है आपने यूएसए का वीजा। ना ही कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ना ही कोई बैंक स्टेटमेंट, ना कोई विजिट हिस्ट्री और कोई क्वेश्चन नहीं है। स्टूडेंट्स, माय नेम इज आतिका गिल एंड आई एम द सीईओ ऑफ एजीएस कंसल्टेंट। यूएसए का वीजा मिल जाएगा आपको 10 से 20 लाख रुपए में, या हो सकता है 50 लाख भी कोई डिमांड कर ले। ये जो यूएसए के वीजा के बारे में हमेशा से एक बड़े ही मार्केट में चीजें रही हैं, और उसके बाद फिर इस तरीके से कुछ बेचारे बेवकूफ बन भी जाते हैं। वो किस तरीके से बनते हैं, कहानियां इतनी प्यारी प्यारी सुनाई जाती हैं आपको, किस तरीके से कि जो सो कॉल्ड एजेंट्स हैं, इन्होंने आजकल क्या काम पकड़ा हुआ है। आपको कहेंगे कि जी आपकी हम फाइल रेडी कर देंगे, आपने हमें क्या करना है, आपने इनिशियली जो है सिर्फ अपनी वीजा फीस पे करनी है। या वीजा फीस भी कभी कभार वो लोग इतना मजे का आपको बटर लगाते हैं कि वो ये वाली भी पिच कर देते हैं कि हम आपको आपकी वीजा फीस जो है वो भी खुद पे करेंगे। और मतलब बाद में ये होता है कि अगर आपका वीजा लग जाएगा तो आपने हमें 10 लाख 20 लाख 50 लाख, हर बंदे की अपनी एक वो डिमांड है, वो होती है कि आपका लग जाएगा। उसके ऊपर कहानियां क्या सुनाते हैं, हमारी एम्बेसडर्स के साथ बातचीत है, हमारी वीजा ऑफिसर के साथ बातचीत है, हमने तो उनके साथ कल रात को खाना खाया है, हमने क्या किया है, हम उनके साथ मिलते रहते हैं। हमारे यूएसए में बड़ी मजे की चीज है, हमारी यूएस एम्बेसी में सेटिंग है। तो ये इस तरह की अजीब सी चीजें हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं, और स्टूडेंट्स आते हैं वो बेचारे बताते हैं मैम हम पहले ना इतना फ्रॉड खा चुके हुए हैं तो हम अब नहीं खा सकते, हमारे इतने पैसे जाया हो चुके हैं तो अब हम ये दोबारा अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आप लोगों को 1000 दफा एक चीज समझाई जाती है, और एक दफा दोबारा मैं आई हूँ इसी टॉपिक को कवर करने के लिए कि आप बेवकूफ ना बने। किसी की भी किसी भी एम्बेसी में सेटिंग होना एक अजीब सी बात है, और यूएस एम्बेसी की अगर हम बात करें तो ये नामुमकिन होने वाली बात है। किसी का जिन चिराग से निकला है तो वो एक अलग बात है, लेकिन वैसे यूएस एम्बेसी में जो है आप लोगों की किसी भी किस्म की ऑफिशियल्स के साथ आपकी नहीं हो सकती, मतलब आपकी एम्बेसी के अंदर सेटिंग नहीं हो सकती किसी भी इंसान की, और यूएस वीजा को कोई इन्फ्लुएंस कर भी नहीं सकता। तो ये जो आप लोगों को कहानियां सुनाते हैं ना, हमने तो कल उसके साथ बैठ के खाना खा लिया, या हम उधर चले गए, या हमारा यूएस एम्बेसी में सेटिंग है, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं होता। चक्कर क्या होता है वो मैं आज आपको बताती हूँ। क्या होता है बेसिकली, ये लोग आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स तो वैसे ही रिक्वायर्ड नहीं करते, फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं या उन्होंने इस तरह की रीजंस बना देनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो कहेंगे कि कोई शादी का इनविटेशन हो गया, कोई आपका कोई जैसे क्रिकेट मैच आते हैं वो हो गया, उस तरह का कोई इवेंट हो गया, या फिर उस तरह उसके अलावा सीन आ जाता है कि कोई वहां पर आपकी जो यहाँ से बिजनेस बनाएंगे, बिजनेस बना के वहां पर उसी तरह से रेलिवेंट कोई आपकी इवेंट आ रहा होगा तो उसके अंदर वो कर देंगे ना। मतलब कि ये होती है, कोई आपका जेन्युइन डॉक्यूमेंट भी रिक्वायर नहीं कर रहे होते, वो सारी फाइल कहते हैं कि हम खुद रेडी करेंगे। वो 50-60 हजार में भी नहीं डॉक्यूमेंट बनते, जो वो आपके गलत डॉक्यूमेंट लगा देते हैं। तो इसका नुकसान क्या होता है, एंड में वीजा जो उनके वो कुछ आपको 2-3 वीजास दिखाते भी होंगे कि ये देखेंगे हमारा वीजा लगा है, क्योंकि नॉर्मली मार्केट ऐसे ही की जाती है ना, आपको अपनी कोई ना कोई सक्सेस स्टोरी दिखाएंगे, उसके ऊपर फिर आपको बेवकूफ बनाएंगे। तो क्या चक्कर है, उन्होंने आपको जब भी किसी चीज को एनालाइज करना है ना, आप ये नहीं देखें कि उनकी सक्सेस रेशो क्या है, पीछे ये स्टोरी भी पता करनी होती है कि रिजेक्शन रेशो कितनी है। अब फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसने आपकी तकरीबन कह लें कि 100 वीजा फाइल किया, 50 वीजा फाइल किया, उसमें से 5 से 6 तो वैसे ही लग जाता है, क्योंकि यूएस वीजा जो है ये एक आज तक मिस्ट्री रही है कि वो लोग किन चीजों पे एनालाइज करते हैं, या क्या सिचुएशन है, या उन्होंने क्या क्या देखना होता है। मेरे हिसाब से वो जेन्युइननेस देखते हैं, जितना जेन्युइन होता है और जितना वो अपने आप में कॉन्फिडेंट होता है, टिल जब तक वो यूएस वीजा ऑफिसर के सामने जाता है तब तक अगर वो कॉन्फिडेंट है तो उसको वीजा ग्रांट हो जाता है। और आपकी सारी जो भी आपकी पर्पस ऑफ विजिट है या पर्पस ऑफ स्टडी है, अगर वो बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना आ जाता है तो आपको वीजा मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या चक्कर है कि जितने भी वो हैं आपके, अब उन्होंने 100 वीजास फाइल किए, 50 किए, 25 किए, उनमें से अगर 1 से 2 या 3 5 भी लग जाते हैं तो वो तो वैसे ही लग रहे हैं, वो मतलब उसमें तो कोई चक्कर नहीं है। वो आपको दिखाएंगे, वो जो रिजेक्ट हुआ है उन बेचारों की दुख कोई नहीं सुनाएगा।
तो क्या सीन होता है कि इस तरीके से करके आपको उन्होंने बेवकूफ बना लेना है। जो वीजा जो कहते हैं हम वीजा फीस पे कर देंगे, जाहिर सी बात है अगर उनका तुक्के में 5 वीजे लगे हैं तो उनको तकरीबन 1 करोड़ की दिहाड़ी तो लग गई है ना। तो वो उसमें से अगर आपकी वीजा फीस पे कर भी देंगे तो उनका जा कुछ नहीं रहा है, आपकी विजिट हिस्ट्री खराब जरूर हो रही है। जो उन्होंने वंस आपके DS 160 के फॉर्म पे फिल करते हुए जो इन्फॉर्मेशन गलत गलत झूठ पुट की है, एक तो वो उनके पास सेव हो गई। दूसरी चीज ये है कि आप दोबारा कभी अप्लाई करते हैं तो अगर आपको बाद में आपको कोई ढंग का एजेंट मिल भी जाता है या कोई कंसल्टेंट मिल भी जाता है तो वो आपकी पिछली वाली पूरी को कैसे कवर करेगा, वो तो सारी फेक थी। तो वो वाली चीजें भी आ जाती है। तो आपने देखना क्या है कि ये वाले काम नहीं करने हैं कोई भी। आज मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि ये जो हाँ कहते हैं ना हमारी सेटिंग वाली कहानी है, ये नहीं होती। नो वन कैन मैनिपुलेट US वीजा सिस्टम, ये आपने याद कर लेनी है बात। अच्छा, उसके बाद बात क्या आ जाती है कि जब आपने DS 160 की जो आपकी जो वो फाइल पूरी फॉर्म फिल हो रहा होता है, उसके अंदर आपके सोशल मीडिया के अकाउंट्स भी लग रहे होते हैं। उनके पास इतनी एक्सेस है कि वो आपकी हर चीज तक पहुंच सके। US है तो उसमें आपके जो अगर मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, इस तरह की चीजें भी हुई हैं कि अगर आपके सोशल मीडिया पे या मतलब क्योंकि जब DS 160 फिल होता है आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स मांगते हैं, आपकी अगर वहां पर भी छोटी सी भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया है, कॉन्फ्लिक्ट इंफॉर्मेशन में आ गई है, तो वो आपको उस बेसिस पे भी हमें ये लगता है कि रिजेक्ट कर देते हैं, बिकॉज वो वाली चीजें वो देख रहे होते हैं। कोई आपकी जो सोशल मीडिया, हमारे यहाँ बच्चों को बड़ी आदत है ये वेपन्स लेकर वीडियोस बनाने की या इस तरह की चीजें करने की, तो अगर आपकी उस तरह की कोई चीज है, आपकी कोई हेट स्पीच है, तो वो सारी बीच में काउंट हो रही होती है। तो अगर आपने US का वीजा लेना है या इस तरह के कोई भी सीन है, तो बेहतर ये है कि आप किसी ढंग के कंसल्टेंट के पास जाए जिसको काम करना भी आता हो, जो आपकी फाइल खराब भी ना करे, जो आपकी इंफॉर्मेशन को गलत पोर्ट भी ना करे और आपकी जो आगे के लिए भी मसले ना करें। रिजेक्ट हो जाना US के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, US वीजा हो ही जाता है रिजेक्ट, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सिचुएशन ये है कि जो आपने इंफॉर्मेशन पुट की है एटलीस्ट वो जेन्युइन होनी चाहिए। एक ही तरीका है, शॉर्टकट के चक्करों में जाएंगे, आगे का भी खराब करेंगे और अभी का भी खराब करेंगे। किसी का कुछ नहीं चाहते। ये जो आपको कह रहे होते हैं ना कि हम 10-20 मार लिए तो ये कोई मसला ही नहीं है। सबसे पहले कोई भी जो आपको मैं एक जेन्युइन बात बताती हूँ, जो वाकई मार्केट में हलाल कमाने के लिए बैठा है, वो कभी भी आपको 100% वीजा की गारंटी नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। ये आपने याद कर लेनी है बात। जहां पर आपको कंसल्टेंट कहे या कोई भी एजेंट कहे कि भाई हम तो 100% वीजा गारंटी दे रहे हैं, समझ लें ये रेड फ्लैग है। वो क्या कहते हैं, रॉन्ग नंबर है। तो ये आपने चीज याद कर लेनी है और देन आपने डिसाइड करना है कि आपने क्या करना है। और वैसे भी जो विजिट वीजा की जो फाइल होती है वो तो इतनी वैसे भी मुश्किल कोई नहीं होती। अगर आप थोड़ा सा उसको थॉरली स्टडी करें तो आप अपनी फाइल खुद भी रेडी कर सकते हैं। मैंने भी विजिट वीजा की चेकलिस्ट के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।